तो लोगों ने मुझे देखा है और जो मुझे खुद भी फील होता है, विलन का कैरेक्टर तो मुझ पे जाता ही नहीं है, क्योंकि समझिए बात को, क्योंकि मेरा कैरेक्टर ऐसा है कि वो आते ही लोगों को इंटरटेनिंग, फनी, मस्त कैरेक्टर, और हम जो भी करते हैं, अगर मीठी चोरी में मुझे लगता है कि अगर इस घर में हम कभी कुछ अपने ग्रुप में बोलते हैं या कुछ भी करते हैं तो कहीं ना कहीं हम आज तक सही के लिए बोलते हैं। मे बी वो आपके अकॉर्डिंग होगा शायद कि मीठी चोरी मगर का काम कर रहे आपको हैं। शायद पता नहीं होगा ये, मगर जब भी हम एक विलेन को एक शॉट या एक सीन करने देते हैं, हमारा सबसे रेपिटेटिव ब्रीफ ये होता है कि ये सीन विलेन की तरह नहीं, ये सीन हीरो या हीरोइन की तरह करें, क्योंकि विलेन तो ये नहीं मानता है कि वो विलेन है। बिल्कुल, विलेन तो है जो है, उसकी जो फीलिंग होती है, और कोई भी हिट फिल्म के लिए एक विलेन की ज़रूरत होती है, वरना हीरो या हीरोइन फीके पड़ जाते हैं। तो मेरे हिसाब से विलेन का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो और मुझे फीमेल विलेन्स बहुत ही इंटरेस्टिंग लगते हैं। मैं फीमेल पावर में बिलीव करती हूँ, और मुझे लगता है कि जब ये एक इनोसेंट चेहरा, जैसे आपका एक बहुत ही इनोसेंट मासूम चेहरा है, आप साइज में बहुत ही क्यूट से हैं, डॉल की तरह, और अगर आप जो हैं हम सडनली विलेन का कैरेक्टरिस्टिक दिखाएं तो बहुत ही मुझे लगता है कि मुझे लिए। विलन के कैरेक्टर में कोई एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहेगा, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि हम विलन है ही नहीं। तो मतलब आपको कन्विक्शन नहीं है आपके टैलेंट में? मुझे टैलेंट का बात नहीं, बट मुझे लगता है यहाँ पे घर के कैरेक्टर जो दिखाया गया है उसके वजह से मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो बिग बॉस ने बोला है कि घर में जो आप इतने दिन में आपको किस एंगल से लग गया, चलिए आज हम भी दिल खोल के पूछते हैं कि आपको किस एंगल से लग गया कि हम विलन है, क्योंकि बिग बॉस का कहीं ना कहीं वो पॉइंट था कि जो दिखाया गया अपने आप को, तो मीठी छुरी भी एक विलन नहीं हो सकती है। समझिए बात को, अगर हम आपको मीठी छुरी लग रहे हैं तो किस एंगल से हम आपको मीठी छुरी, अगर पहले 2 वीक में मुझे इंटरटेनिंग बोला गया, या फिर मेरा एक कैरेक्टर है कि कोई भी देख के विलेन्स बहुत ही एंटरटेनिंग होते हैं। अगर आप हमारी हिंदी फिल्मों को देखें, जो वैम्प के रोल्स होते थे, सबसे अच्छे गाने, सबसे सिडक्टिव सीन, फ्लर्टिंग तो आपका पेशा है, और हमारी इंडस्ट्री में ये था कि द बैड गर्ल्स फ्लर्ट करते हैं, गुड गर्ल्स की जब इस सीन्स में फूल आते हैं एक पास, तो जो वैम्प रहे हैं हमारे फिल्मों में, उन्होंने हमारी फिल्म में एक तड़का, उन्होंने हमारी फिल्म में एक नमक ऐड की हमेशा। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको ये चीज़ पर्सनली लेनी चाहिए। आपको तो ये अच्छा लगना चाहिए कि मैं आपके अंदर एक अलग कैरेक्टरिस्टिक देख पा रही हूँ, ताकि आप मल्टी टैलेंटेड। पर मुझे यहाँ मल्टी टैलेंटेड नहीं बनना है पूजा जी। तो आपको नहीं बनना है? नहीं, आप समझिए। तो फिर आप पासिंग शॉट, नो डायलॉग बनना चाहेंगे? हीरो का दोस्त, या आप क्राउड का हिस्सा बनना चाहेंगे? मेरी बात सुनिए, हीरोइन हम बन सकते थे, हीरो का दोस्त बन सकते थे, नो डायलॉग तो मेरे में कुट के भरा हुआ है, क्राउड का हिस्सा तो मैं नहीं, विलन हम नहीं है, इसको तो हम दावे के साथ कह सकते हैं, और मुझे लगता है कि ऑडियंस को भी हम विलन नहीं लगेंगे। तो मतलब बेसिकली आप अंदर वो फायर है, और मेरे हिसाब से आप बहुत ही इंटरेस्टिंगली आपका दिमाग के साथ में लोगों को अपनी तरफ ले भी आ सकते हैं, एक स्ट्रैटेजी में आप बिलीव करते हैं, आप ओवर थिंक कभी करते हैं कभी कभी, और लोगों से भी ओवर थिंक करवाते हैं। तो विलेन और इंटेलिजेंस मेरे लिए जुड़े हैं। जैसी मेरी फिल्म टेक्निकली विलेन थी, मगर उसी ने तो कहा था, देखा है कि वो उस रोल के लिए मैंने एक ऐसे शख्स को कास्ट की जो बहुत ही खूबसूरत थी, उसने कुछ ऐसा किया तो हमारा रिश्ता टूटा। तो मेरा यही होता है कि अगर हम एक बार दिल से जिसको मान ले, चाहे वो एल्विस हो, अभिषेक हो। और आपकी दोस्ती सच्ची दोस्ती है? हाँ बिल्कुल। अच्छा, हाँ, तो अभी भी एकदम आशिका, एल्विश और अभिषेक। तो अगर आपको जैसे इस सैटरडे को अगर चॉइस हो कि आप जाए और आशिका को बचाए, आप बचाएंगे? नहीं, उस टाइम तो हम अपने आप को बचाएंगे। तो और नहीं क्यों? और करना चाहिए। हाँ, करना चाहिए, क्योंकि हम अकेले आए हैं। देखिए अब सुनिए, आशिका छोड़िए, उसके जगह अगर अभिषेक और एल्विस भी होता, हम इतना बोल रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग जब गेम का बात करते हैं तो हम लोग बोलते हैं जब तक हम लोग हैं एक दूसरे मतलब कर रहे हैं, बट कभी एक टाइम आता है कि अब हम और तुम बचे हुए हैं, तब अभिषेक भी बोलता कि फिर हम तुम्हें नॉमिनेट करेंगे, तुम मुझे करना मनीषा, क्योंकि हम लोग का दोस्ती, प्यार, मोहब्बत एक जगह है, बट अल्टीमेटली इस गेम में हम लोग अपने लिए खेलने आए हैं और ये हम भूल नहीं सकते। करेक्ट। तो ये चीज, जैसे आपने मुझे सवाल पूछा था उस दिन, और अभिषेक ने भी पूछा था, अनफॉर्चुनेटली टास्क में वो हुआ नहीं, वो बातें कुछ फॉल्स हो रही थी, और मैं एज ए डायरेक्टर उस टाइम पे भी बात कर रही थी कि सुर की बात होती है, कि आप लोगों ने पूछा था कि
क्या बेबिका आपसे भड़क गई थी क्योंकि आपने उसका फोटो कैप्टनसी से निकाला, इसलिए उसने इतने जोश से गेम खेला? इनफैक्ट इससे आप लोग को सीखना चाहिए कि रिश्ते और टास्क से कुछ लेना देना है नहीं। इससे आप देखिए, समझ रहे हैं? हाँ। तो बात यही है कि बेबिका मेरा चेहरा उठा दे, बेबिका मुझे नॉमिनेट करे, या बेबिका बहुत ही अग्रेसिवली मेरे क्ले को उठाएं, उससे मेरा रिश्ता तो बदलता नहीं है उसके साथ। आपका नहीं बदला, बट ये हम लोग का थॉट है कि अगर हम और अभिषेक रहते तो हम लोग ऐसा कभी नहीं तो करते। शायद आपका तो मतलब यही प्रूव करता है नहीं, कि आप हम लोग फिर नहीं करते, क्योंकि हम लोग दिल से ऐसा है कि अगर वो मेरे साथ गलत भी करता तो हम बड़प्पन, आपका बात नहीं कर रहे हम, आपको पता है हमारा जब बात हुआ तो मैंने क्या बोला? बड़प्पन किसके रिश्ते में ज्यादा है? बड़प्पन हम आपका नहीं बोल रहे, आपने जैसे किया, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि पूजा दी अभी बेबिका को। अभिषेक और बेबिका का झगड़ा कितने बार हुआ है? हाँ हुआ है, मगर मैंने एक सेकंड के लिए सोचा नहीं और अभिषेक को ग्रीन एप्पल दे दी। बॉन्डिंग हुआ जैसे ऑटोमेटिकली हो गया कि फिर आशिका भी आ गई, सब चार साथ में बैठते हैं, तो मुझे ऐसा फील होता है कि हम कहीं ना कहीं वो ट्राई करते हैं। जैसे आशिका भी कभी कभी वो दोनों के खिलाफ कुछ बोल देती है, या वो दोनों भी बोल देते हैं कि आशिका को तमीज नहीं है, तो हम ट्राई करते हैं कि वो सब मैनेज हो जाए और सब एक साथ रहें। तो मुझे ये लगता है कि इस घर में इसीलिए हम कहीं ना कहीं सबको खटकते हैं कि उन लोगों को लगता है कि इसका एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप है जिसको मनीषा रानी सबको लेके चलती है, इसलिए सबका यहाँ पे फटता है। मेरे नहीं, इस बात किसी का फटता नहीं है मनीषा रानी, मुझे यही खास तौर है। पे मेरी तो बिल्कुल नहीं फटती है आपसे। मगर मैं आपको एक चीज बोल दूं, जो आप बोलते हैं मैनिपुलेशन की बात होती है, अंग्रेजी में कहते हैं मैनिपुलेशन, तो उसको हिंदी में क्या बोलते हैं ये बताइए? मतलब एक मैनिपुलेशन मतलब लोगों के दिमाग और जहन, जैसे आपने नहीं, शायद लोगों ने मेरे बारे में कहा डोमिनेशन। डोमिनेशन का मतलब है कि आप अपनी राय और अपने फीलिंग्स किसी और के अंदर इंजेक्ट करें। पर मेरा ये विलन जो है सर्कमस्टांसेस से, विलन जो है कभी कभी एक बैक स्टोरी की वजह से उनका जो है तजुर्बा ऐसा बन जाता है। तो मेरे हिसाब से आपके अंदर एक ठहराव है, एक साइलेंस है जी, एक इंटेलिजेंस है, जहाँ पे आप बहुत ही कम शब्दों में, कम इमोशन दिखा के आप बहुत ही मेनेसिंग भी हो सकते हैं। जैसे आपकी जब एंट्री हुई थी और जब हमारा पहला टास्क था, आपने तो सच बात बोली। मेरे लिए तो वो बहुत ही एक ऑनेस्टली आपने बात की थी, और जैसे मैंने कहा भी था कि अनफॉर्चुनेटली मुझे आपको वो कड़वा सच वाला पिलाना पड़ा, क्योंकि स्ट्रेट टॉक लोग कड़वा सच बुलाते हैं। मगर आपने बहुत ही एक तरीके से अपनी बात को सामने डाली, और उसके बाद में बम फूट गया। तो अगर आप कन्विंस्ड हो जी, तो फिर मैं आपका एक छोटा सा एक ऑडिशन लेना चाहूँगी। और अगर मैं कन्विंस ना हूँ तो फिर आप मुझे बताइए कि मैं, क्योंकि देखिए मैं जो कास्ट कर रही हूँ ये रोल्स हैं, बहुत क्लियर कट है। ओके, मैं आपको हीरो का दोस्त नहीं मानती हूँ जी, आप उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं जी। आपकी पर्सनालिटी, आपकी वजन, आपकी थॉट प्रोसेस, हीरो के दोस्त हैं आप। इंटेलिजेंट, मैं बार बार इंटेलिजेंट बोलती जाती हूँ, और मैं उस क्वालिटी को सबसे ज़्यादा मायने देती हूँ, ऑन स्क्रीन एंड ऑफ स्क्रीन। तो अगर आप एक एजी, इंटरेस्टिंग, अट्रैक्टिव, इंटेलिजेंट विलन बनना चाहेंगे तो फिर कौन कौन से रोल हैं हमारे पास? क्राउड का हिस्सा तो आप है नहीं, हीरोइन तो आप बन नहीं सकते हैं, पासिंग शॉट, नो डायलॉग्स, नॉट फॉर यू। हीरो का दोस्त मैं आपको नहीं मानती हूँ जी। तो इसलिए मैं कह रही थी कि विलेन, क्योंकि कोई भी फिल्म आप देख लें, इसमें हीरो नहीं है क्या? बिग बॉस ने कुछ सोचा होगा कि अगर विलेन अच्छा नहीं होता है तो फिर स्टोरी नहीं, और हीरो जो है बहुत फीका पड़ जाता है जी। विलेन्स अट्रैक्टिव होते हैं, गुड बॉयज आर नॉट अट्रैक्टिव, बैड बॉयज आर अट्रैक्टिव। तो आपको जैसे आपका ये देखो ये डेविलिश स्माइल, तो ये जो डेविलिश स्माइल है, अगर आप चाहें तो हम एक छोटा सा बहुत सिंपल सा ऑडिशन कर सकते हैं ग्रीन स्क्रीन के सामने जी। क्या करना मैम मुझे? देखिए डायलॉग्स तो है नहीं, एक बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज? हाँ, ओके। नंबर्स 1 to 10।
ओके वो तो आप गिन सकते हैं, जी हिंदी में भी, हरियाणवी में भी, और अंग्रेजी में, जो भी आप चाहें। जी। मैं आपको एक इमोशन दूंगी। इमोशन, हाँ, ओके जैसे मैं कहूंगी हैप्पी, जो इसमें फिट नहीं होता है, जैसे खुशी, तो आप वो नंबर्स को इस्तेमाल करें डायलॉग्स की तरह। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मुझे कोई भी इमोशन दे दे अभी। खुशी, 1 2 3 4 ओके 5 ओके Got it? You got it because you're bright. So use the numbers जैसे वो डायलॉग्स हैं, और अपना इमोशन को उस नंबर्स के जरिए मेरी तरह कम्युनिकेट कीजिए अपनी तरीके से। लाउड बनने की ज़रूरत है नहीं, आप विस्पर भी कर सकते हैं, आप बहुत ही स्ट्रेट फेस से भी बोल सकते हैं, आपके ऊपर है। ठीक है, तो पहला सिनारियो है कि आप किसी को धमका रहे हैं, धमका रहे हैं, बस धमका रहे हैं कि आप, अगर वो आपका काम नहीं करेगा तो आप उनकी जान भी ले सकते हैं। तो नंबर्स इस्तेमाल कीजिए और मुझे धमकाइए नंबर्स यूज करके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अभी वेरी गुड। पूजा जी, कमांड नहीं दिया था आपने, ओह सॉरी, मैं दूंगी कमांड। अभी सेकंड, और उसके बाद आप अपनी चेयर पे बैठ जी जाइएगा। ओके, तो मैं वहां जाती हूँ। तो सेकंड जो है उसी फीलिंग को रख के, मगर अभी ये इमोशन को बाहर प्रोजेक्ट मत कीजिए, अंदर रखिएगा। अंदर इंटरनलाइज इट मोर, ठहराव के साथ में। सेम यहाँ मैं बैठी हूँ, मुझे धमकाइए वहां से 1 to 10 गिल बोल के। जी, सेम नंबर्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। अभी एक और। पूजा जी, एक्शन नहीं बोला मैंने, सॉरी सॉरी बिग बॉस, मैं भूल रही हूँ इस घर में मेरा पेशा। अभी सेम करना है मुझे। हम 1 से 10 गिनेंगे और आप मुझे फिर से धमकाएंगे, मगर बहुत ही कोल्ड इमोशन नहीं दिखा के, बहुत ही ठंडे दिमाग से आंखों को इस्तेमाल करें और मुझे इंटिमिडेट कीजिए। एक्शन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आपको तीनों में आइए, आपको तीनों में से आपको क्या फीलिंग आई, कौन सा टेक बेस्ट था? तीसरा वाला। तीसरा वाला, हाँ, क्यों? वो लगा मुझे कि थोड़ा मैंने जाहिर करा 3 बारी करके गुस्सा आ गया। और ये पहला जो था थोड़ा एक्सटर्नल था, और तीसरा जो था थोड़ा इंटरनलाइज आपने की थी। वेल डन एल्विश, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो आप मतलब कन्विंस्ड हैं कि अगर मैं आपको कास्ट करूँ, आप ये रोल जो है फुली करेंगे? जी। और आपको लगता है कि यहाँ पे शायद लोगों ने आपको एंट्री पे शायद मिसअंडरस्टैंड की? या आपको लगता है कि मैंने कभी आपको जज की? नहीं। नहीं। तो जब भी मैं आपको बुलाती हूँ जी। इस विलेन के रोल के लिए, इसलिए नहीं बुलाती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि आपका दिल जो है बहुत काला है। मैंने इसलिए कहा क्योंकि आपके अंदर इंटेलिजेंस है जी। और आपके अंदर स्ट्रेंथ है कि जब भी आपको किसी को धमकाना भी है, आपको एक अग्रेसिव टैक्टिक या चीखने चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जी। और आप बहुत ही सही शब्दों के साथ अपनी बात जो है क्लियरली लोगों को सुनाएंगे ताकि आप से कोई पंगा ना ले। जी। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। और इसे मैं यहीं पे छोड़ जाऊँ? जी, मैं रखती हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। ओके। ऐसा हुआ ऑडिशन, गया क्या? विलन ही है बेटे। ऑडिशन था मेरा तो, क्या करवाया? एक्टिंग। बताओ तो क्या कराया? अरे पूछ रही थी कि मतलब क्वेश्चंस थे, उसके बाद एक कुछ एक्ट था,
वो बिग बॉस ही दे रहे हैं वो। बेबिका। ओ अब बहुत अच्छा, आई रिस्पेक्ट भाई पूजा जी का डिसीजन, असली विलन पकड़ा गया। भाई वहाँ विलन टॉप है। बेस्ट है। Oh my God. आइए बेबिका जी, वेलकम टू माय ऑफिस, मेरे दफ्तर में आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। ये आपका पोर्टफोलियो है। मेरा सौभाग्य है। आप इतनी अलग दिख रही हैं, आप पता है 40 दिन में आपका पूरा चेहरा, आपका पूरा रूप, आपका पूरा जो है एक फील बदल चुका है। मैंने आपको इसलिए बुलाया, मेरे चॉइसेस जो थे इसके पहले आप जानेंगे मनीषा और एल्विस थे। मनीषा बिल्कुल कन्विंस्ड थी नहीं, मैंने अब एग्जाम्पल दिया। फिल्म में नेगेटिव रोल की थी तो कन्वेंशनली लोग उस रोल को एक विलेन का रोल मानेंगे, क्योंकि फिल्म की विलेन तो वही थी। वो गाती रही, सेडक्टिवनेस, ब्यूटी और ब्रेन्स उसमें थी उस फिल्म में। एल्विश को मैंने इसलिए बुलाया क्योंकि मुझे लगता कि उसके अंदर वो ठहराव और एक इंटेलिजेंस थी। आप जो है ऑब्वियस चॉइस है। मैं तो आपका दिल को जानती हूँ, मुझे पता है कि आप विलेन तो दूर, आप तो मेरे लिए विलेन हो नहीं, मगर मुझे पता है कि आपके अंदर वो कैपेसिटी है कि आप कोई भी रोल निभाएं। तो मैं चाहती हूँ कि when people see you in a certain way, play to the gallery, but let's do it differently. तो आपको क्यों लगता है कि आपको विलेन क्यों बुलाया जाता है? वेल मुझे लगता है कि मेरे मुंह से जो सच्चाई निकलती है वो लोगों को काफ़ी कड़वी लगती है, और जब वो कड़वापन उन्हें चुभता है तो उनके जहन में मैं एक विलन के तौर पर बैठ जाती हूँ। ठीक है। और आपके हिसाब से एक विलेन हमेशा चीखता चिल्लाता है कि विलेन जो है बिहाइंड द सीन से भी अंडर करंट से पूरी दुनिया को घुमा सकता है? वेल विलन ऑफ कोर्स बिहाइंड द सीन्स से काफ़ी शांत रहकर सुमड़ी में गुमड़ी कर सकता है। जी, इसलिए मैंने मनीषा को पहले बुलाया था। मगर आई थिंक कि मुझे इस रोल में जो हम आपका अभी ऑडिशन ले लेंगे, मैं एक अलग बेबिका देखना चाहती हूँ। मैं वो उस पिच पे जो लोग आपको जब भी बटन प्रेस करते हैं, मैं आपको बोलती हूँ कि रिमोट कंट्रोल उनसे वापस लेके अपने हाथ में रख लो। मैं एक पावरफुल, डिग्निफाइड, स्ट्रॉन्ग, कंपोज्ड विलन देखना चाहती हूँ, जो पावर यहाँ से निकालेगी। नो नीड टू गो आउट देयर। तो आपको लगता है कि आप ये कर पाएंगी, मेरे लिए एक ऑडिशन दोगी? 100%। और आपको लगता है कि एक विलन बहुत ज़रूरी है एक फिल्म के लिए, या नहीं लगता है आपको? विलन के बिना वो फिल्म बन ही नहीं पाएगी। मैं भी ये मानती हूँ कि अगर विलन ना हो तो फिर हमारे गुड बॉयज और गुड गर्ल्स बहुत फीके पड़ जाएंगे ना, वो गुड लगेंगे ही नहीं हमारे बिल्कुल। तो आप तैयार हैं और आप कन्विंस्ड हैं। वेरी गुड। चलो एक ऑडिशन करते हैं, आप वहाँ जाके खड़े रहिए पीछे, वो क्रॉस है वहाँ पे। और मैं आपको एक इमोशन दूंगी एक शब्द में, कभी हिंदी में कभी इंग्लिश में, और मैं चाहूंगी कि आप उस इमोशन को पोर्ट्रे करें, मगर डायलॉग्स के थ्रू नहीं, सिर्फ फेशियल एक्सप्रेशन। आप गिनेंगे 1 से 10। वो बोली तो यू यूज 1 to 10 एज डायलॉग, जैसे कि 1 2 3 4 5। सो आई वॉन्ट टू सी, एक ग्राफ चाहिए मुझे आपकी परफॉर्मेंस में, मगर आप नंबर्स इस्तेमाल करेंगे और मैं आपको इमोशन दूंगी, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि आप कितना एक्सप्रेसिव हैं, कितनी जल्दी आप एक इमोशन से दूसरे इमोशन में आप घुस सकती हैं कन्विंसिंगली। मगर मेरा एक ही ब्रीफ है, ठहराव, स्ट्रेंथ, पावर, इंटरनलाइज, अंदर करो, प्रोजेक्ट मत करो। ठीक है? आप तैयार हैं? जी। टेक ए डीप ब्रेथ, एक्शन। सेडक्शन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंगर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेम थिंग, अंदर करो। 1
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अभी मुझे थ्रेटन करो. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. चालाक. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vulnerable. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Strength. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अभी connect with the eyes. Action. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fantastic. Thank you very much, Babika. Thank you very much. Well done. Thank you, ma'am. Well done. आपने एक रेंज दिखाया और आपका सबसे अच्छा टेक या सबसे अच्छा परफॉर्मेंस मुझे लास्ट में लगा, जहाँ पे आपने बाहर प्रोजेक्ट नहीं किया, आपने फीलिंग को अंदर रखी, क्योंकि पावर उसमें ज़्यादा दिखा. तो आपके लिए एक लेसन ये है, सिर्फ इस ऑडिशन के लिए नहीं, इस घर के लिए भी, जितना अपना पावर को आप हार्नेस करोगी और अंदर रखोगी, तो लोगों की फिर क्या बोटी बोटी. ठीक है. हाँ, मैम. थैंक यू वेरी मच. Thank you so much. थैंक यू. Yeah, so I just said, they show a side of your personality you don't normally show. but I said always. बिग बॉस. ऑडिशंस तो हो गए. जी. अब आप अपना फैसला बताइए कि आप विलन के रोल के लिए किसको कास्ट कर रही हैं. जी, मैं मनीषा को डिस्काउंट ही कर देती हूँ, क्योंकि मनीषा कन्विंस थी ही नहीं उस रोल को लेके, वो समझ नहीं पा रही थी ओवरव्यू. और यू कैन गो आउट, आप बाहर जाइए, दरवाज़ा बंद कीजिए बेबी का. और आई थिंक मनीषा जो है शायद खुद डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्क्रिप्ट राइटर, डायलॉग राइटर, सब कुछ खुद बननी चाहिए. एल्विश का परफॉर्मेंस मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि आई थिंक उसके अंदर एक इंटेलिजेंस है, उसके अंदर एक पावर है. नर्वस था वो, मुझे दिख गया, मगर वो नेचुरल है, क्योंकि उसने कभी एक्टिंग शायद की नहीं. मगर आई थिंक कि हमारी फेवरेट थी बेबिका, क्योंकि एक तो उसने इस रोल को खुलेआम स्वीकार की, और उसकी रेंज जो हमने देखी काफ़ी थी. इंस्ट्रक्शन अच्छी तरीके से उसने ली, और जो लोग की सोच जो छोटी है वो बहुत खुश हो जाएंगे कि बाहर के मैंने उसको विलन के रोल में कास्ट की, मगर उनको अपने अंदर झांक के पूछना पड़ेगा अपने आप को कि उनकी मिठास जो है शायद चलेगी नहीं बेबिका के तीखेपन के बगैर. सो माई चॉइस इज बेबिका. उनकी फोटो लगा दीजिए. जी. ने विलेन के रोल के लिए चुना है वो है बेबिका. परफेक्ट. घर का भी विलन यही है. मैं विलन हो गई कास्ट. हो गई. बिना बुलाए विलन. अरे बिना इतनी प्रो नहीं हूँ. सबका थोड़ी ऑडिशन लेंगे एक कैरेक्टर. मेरे को बुलाया था, मैं गई थी, हो गया ऑडिशन. अभी दूसरा कैरेक्टर होगा. हीरो का दोस्त.
हीरो का दोस्त, मेरे हिसाब से हीरो का दोस्त में मैं हीरो का दोस्त वो कैरेक्टर है जी जो खुद कभी भी हीरो नहीं बन सकता, सिर्फ एक सपोर्टिंग एक्टर की तरह असली हीरो को सपोर्ट कर सकता है। जा रही वेलविश गया था, बना नहीं पर कैसा रहा अंदर? और ऑब्वियसली मेल, मुझे एक मेल को चुनना है। फीमेल भी हो सकती है। फीमेल भी हो सकती है। आशिका। आशिका और आशिका। और perhaps जैड। आशिका और जैड। आइए। हेलो हाउ आर यू? हेलो जी मैम, हेलो नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। ब्यूटीफुल ऑफिस हेलो हेलो, घर में। आइए इधर बैठना है जी। मैम, हियर इज माय प्रोफाइल। portfolio। जी मैम। हीरो का दोस्त, हाँ जी। तो उन्होंने कहा कि जेंडर फ्लूइड है ये, अच्छा, नेसेसरी नहीं है कि आप लड़का भी हो, लड़की भी हो सकती है। और मैंने देखा है कि आपके अंदर एक चीज़ तो है, लॉयल्टी है। हाँ जी आप जिसके साथ जुड़ जाते हैं फिर आप ब्लाइंडली उन्हें सपोर्ट करते हैं। जी मैम। तो ये मतलब मुझे कुछ इशू नहीं है, ठीक है। मतलब आई थिंक कि अभी तक मुझे वो इंडिविजुअली कुछ करने का मौका नहीं मिला, बट एक आध बार मिला है जहाँ मैंने इंडिविजुअली लड़ा है। मैंने किसी को बुलाया नहीं, इंडिविजुअली बात की है। जी। मैं किसी को इकट्ठा नहीं करती कि आओ जी, मेरे साथ बिल्कुल। बात करो, मैंने मैं देखा अकेले आपके आती हूँ। तो आई डोंट थिंक कि मेरे को ये इस चीज़ का मिलना चाहिए। अगर ये सबने देखा है तो फिर आपकी मर्जी, जो आपको नहीं, ठीक कि लगे। दूसरे चॉइसेस सिंपल थे। एक था पासिंग शॉट, नो डायलॉग्स। और आई थिंक बाहर के लोग शायद वो कहेंगे आपके बारे में, अगर मैं ये नहीं मानती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आपने अपने ओपिनियंस दिए हैं जी। और खास तौर के हमारी जो इंटरेक्शन हुई जी। थी, आपने बहुत ही ओपनली मेरे से बात की थी। जी, हाँ तो आई डोंट थिंक कि आपके पास नो डायलॉग्स है, आपके पास थॉट्स है, आपके साथ पास ख्याल है, मगर शायद वो ख्याल और थॉट्स दब रहे हैं। जी। शायद आप अपने आप को एक्सप्रेस कर नहीं पा रहे हैं ऑलरेडी इतने टाइम में, या शायद जो जिनके साथ आप नॉर्मली उठते बैठते हैं उनके बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस है, तो शायद उसके ऊपर अगर आपको बोलना पड़ा, आपको शायद बहुत फोर्सफुल होना पड़ेगा। एंड दैट्स ये तो गलत बोल रही, गलत बहस कर रही है, बट मैं फिर भी अपना रखती हूँ। ऐसा नहीं है कि वो बोल देते तो मैं नहीं बोलूँगी कि नहीं मैं तो फालतू बोलती हूँ। हाँ, मुझे पता है कि मेरे इंटेंशन सही होते हैं, बट मेरे ज़बान से चीज़ें गलत निकलती है, बट मेरा इंटेंशन वही रहता है। बट ये जितना भी मुझे जितने बार बोला गया, उसके बाद भी मैंने अपनी बातें रखी हैं कि भाई जैसा भी होगा बात मैं बोलूँगी, वो समझना भी पड़ेगा और थोड़ा अच्छे से समझाना भी पड़ेगा। तो जितना भी होता है मैं अपने तरफ से इंडिविजुअली बात करती हूँ, तो मैं अपने ओपिनियंस रखती हूँ। नहीं, मगर ठीक है, मगर तो फिर क्राउड का हिस्सा और पासिंग शॉट नो डायलॉग नहीं चलेगा। मगर आपको लगता है कि आप जो है एक लॉयलिस्ट हैं, आप लॉयल्टी जो है प्रूव कर रहे हैं, आप ब्लाइंडली, जैसे कल मैंने देखा, कल जब भी हमें पूछा गया कि आप घर वालों के हिसाब से ये दो जो हैं, इन दोनों में से एक को एक टिकट मिलना चाहिए या नहीं, मैंने आपके बॉडी में, आपके चेहरे पे एक इनिशियल रिएक्शन देखी कि हाँ मिलना चाहिए। और फिर आपने आई थिंक अभिषेक की तरफ देखा एक छोटे से फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड के लिए, और आपने देख के आपने बोला नहीं मिलना चाहिए, मगर नेचुरली आपका रिस्पांस था कि हाँ मिलना चाहिए दोनों में से एक को। मुझे दोनों से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इनफैक्ट अभिषेक ने हाँ कहा था कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैंने अपना दिया कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक स्लाइट चांसेस थे कि अगर वोटिंग पे आ जाती है तो जितना मेरे को लगा था कि शायद एल्विश के कम वोट होते, तो इसलिए मैंने उस पर अग्री किया अपनी खुद की बात पे कि नहीं होना चाहिए। और उसका डिसीजन था, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरा था कि नहीं ही होना चाहिए। तो मैं देखती इधर उधर हूँ, इसलिए नहीं ताकि मैं दूसरों के ओपिनियंस देखूँ। मेरी बात करने है कि जैसे अभी भी बात करी तो मैं थोड़ा इधर देख रही हूँ, मैं उधर देख रही हूँ, मैं थोड़ा है कि मैं इधर सोचती हूँ उधर सोचती हूँ। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप अपनी पर्सनालिटी को ज़्यादा आगे ले पाएंगे आशिका, फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि क्या है कि टाइम वक्त कम है जी, कम है। और अगर आप सिर्फ बाकी लोगों के हाँ हाँ में अगर हाँ मिलाएं या ना में आपको सपोर्ट करें, तो आप
जो हैं, जो शायद मैंने उसका एक झलक देखा है, अच्छा हाँ या ऑब्वियसली कैमराज ने पकड़ा है, मगर आप एक सिनारियो में अपने आप को प्रोजेक्ट कर पाएंगे, मतलब कि सिर्फ आप सपोर्ट सिस्टम बन के घूमेंगे? नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता मैं सपोर्ट सिस्टम हूँ। मतलब मेरे को जो गलत लगता है तो मैं आके बोलती हूँ, जैसे सबके सामने ऑब्वियसली नहीं, बट एक होता है पर्सनल में आके अपनों को समझाना कि यहाँ तो गलत है, यहाँ तो गलत बोल रही है या गलत बोल रहे हो, आपको अपना ऐसा रखना चाहिए। तो आई डोंट थिंक मैंने कभी किसी को गलत चीज़ में सपोर्ट किया है। एंड नो, बात गलत और सही की नहीं है, मैं आप बोल रही हूँ कि आप अपने आप को नहीं, मैं रखती हूँ individually- जैसे कल भी कुछ जो टास्क हुआ था उसमें थोड़ी जो जैट से मेरी हो गई थी, तो मैं उससे इंडिविजुअल ही बात कर रही थी, किसी को ऐसे नहीं बोलती कि इधर आओ जल्दी बात करो मेरे साथ। तो मैं 1-on-1 ही करती हूँ, मेरे को किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इंडिविजुअली अकेली काफ़ी हूँ। ओके, सो यू आर नॉट हैप्पी? नो, मैं अपना अकेले सब कुछ करती हूँ, मतलब मुझे नहीं चाहिए कि कोई भीड़ में मेरे साथ करे, मैं अकेले करने के लिए रेडी हूँ, मतलब काफ़ी हूँ। मतलब मेरे को ऐसे भीड़ भाड़ नहीं चाहिए। एक होता है कि लोग बोलते हैं कि चल यार मेरी हेल्प कर, मेरी मदद कर, मुझसे मेरे साथ बात कर, मेरे साथ इधर चल, नहीं, मैं खुद कर लूँगी, मैं खुद काफ़ी हूँ। क्योंकि बाहर से दिखता है कि आप कहीं ना कहीं दब रहे हैं। नहीं नहीं, मैं किसी के और मुझे लगता है जैसे जब भी मैं आप मुझे अगर कल मैंने आपके बारे में कहा कि अगर ऐसे नहीं कि मैं चॉइसेस कर रही हूँ, मगर क्योंकि मैं आपको मनीषा के साथ सबसे ज़्यादा देखती हूँ, मेरे हिसाब से आप मनीषा से ज़्यादा रियल हैं, ज़्यादा ऑनेस्ट हैं, ज़्यादा कैंडिड हैं, ये मैं मानती हूँ। और मुझे लगता नहीं कि मेरी रीडिंग लोगों के बारे में इतनी गलत है जी। तो आई फील कि ये जो क्वालिटीज़ आपके हैं थोड़े और बाहर के अगर आप निकालेंगे जी, तो फिर आप सिर्फ एक हीरोइन की दोस्त या हीरो की दोस्त के रोल से आप निकल के अपने आप को भी प्रोजेक्ट कर पाएंगे। हाँ जी। तो अगर आप कन्विंस नहीं हो देन आई थिंक कि मैं अननेसेसरली आपको ऑडिशन में आपका नहीं करवाना चाहूँगी, क्योंकि एक एक्टर को कन्विंस भी होना चाहिए या एक चैलेंज को स्वीकार करना चाहिए, अदरवाइज इट्स नो फन। तो थैंक यू फॉर योर टाइम और हम वापस मिलेंगे। ओके, श्योर, थैंक यू मैम, थैंक यू, इट वाज गुड टॉकिंग टू यू। थैंक यू। चढ़ाते हैं, भड़काते हैं, मेरे वजह से आप लोग लड़ते हैं, बोलते हैं, जब आप लोग हैं रियल में। मनीषा कैसे पोस्ट वायरल होते हैं? एक लाइक इक्वल टू 1 थप्पड़। और भगवान का सब कोई ना बना, मैं बना दूंगा वो पोस्ट। आशिका जी पूरा ठमक ठमक के चलते हैं। ये क्या भाई? और फिर Hola. Welcome to my office in Wow. Big Boss house. How do you like it? It's fabulous. Come, sit down, feel at home. Thank you, thank you, thank you. Can I see your portfolio? Yes, आपका ma'am. portfolio देख सकती हूँ मैं, please? Yes, ma'am. Can I put this here? Or I put जी it down? बिल्कुल। Thank you. अलग लग रहे हैं आप। You're looking different in your photographs. Yeah, I and know. who you are. My hair grew longer. Your hair grew much longer. Yeah. Are you enjoying India? I'm enjoying India. I'm enjoying the house, the experience. Friend, proud of your brother. Pride in what the brother has achieved. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Very good. So much. Thank you. डायलॉग दे दो, आज तक दे दो मुझे। ये मैं भी क्राउड का हिस्सा। क्या बोल रहे हैं पूजा जी को? बदतमीज। तेरी बात कर रही हूँ, महाबदतमीज। महाबदतमीज। आई थिंक बहुत ही ऑब्वियस है। और हीरो का दोस्त मैं जैड को देना चाहती हूँ। है जैड। और जिस सदस्य को पूजा ने हीरो का दोस्त के रोल के लिए चुना है वो है जाग। You're casted as a hero's friend. अविनाश को रोल ही नहीं मिलेगा। There is no hero character, you know. सिंस मनीषा कन्विंस नहीं थी विलन के रोल में, आई थिंक कि हम ट्राई करेंगे उसे पासिंग शॉट नो डायलॉग्स में। इंटरेस्टिंग होगा कि अगर मनीषा कुछ बोलेगी नहीं फिर भी वो अपनी प्रेजेंस को
इस्टेब्लिश कर पाएगी या नहीं स्क्रीन पे। जैसे कहते हैं कि प्रेजेंस होना चाहिए, पहले डायलॉग्स बाद में आते हैं, तो देखते हैं। आई थिंक ये चैलेंज होगा मनीषा के लिए। मतलब मुझे लगता है हम जो बोल दे वो डायलॉग बन जाए। हाँ, और मेरा आप... इसीलिए मेरा शायरी बाहर चलता भी है। अगर फर्स्ट वीक में आके मुझे कहा गया कि लोग आपको बहुत पसंद कर रहे हैं, आपकी शायरी चल रही है, आप ट्रेंड कर रहे हो, तो शायद मुझे लगता है बिग बॉस एक रियलिटी शो है जिसमें आप सिर्फ आपके 2-2 डायलॉग नहीं काम करेंगे। नहीं। आपका चलता फिरता मुझे लगता है कि वो नहीं, वो कोई डाउट नहीं कर रहा है मनीषा रानी। मैं आपको सवाल कुछ और पूछ रही हूँ। मैं पूछ रही हूँ कि आपको लगता है कि कभी कभी जैसे आप जो एक माहौल में कभी कभी आप आते हैं और एक डायलॉग मार के चले जाते हैं, कभी कभी उस डायलॉग का कुछ लेना देना नहीं है उस सिचुएशन से, या उस गाने का कुछ लेना देना नहीं होता है उस सिचुएशन से, तो बाकी लोग ऐसे देखते हैं कि हाँ क्या बोल के गई वो, अभी उसका सेंस नहीं बनता है। और मैं कुछ और पूछ रही हूँ आपको। आपको डेफिनेटली बोला गया कि आपकी डायलॉग और आपकी जो है वाईफाई कनेक्शन हबीबी के साथ लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, मगर आपको ये भी बोला गया कि अगर आप ज़्यादा सोचेंगे कंटेंट के बारे में, शायद वो जो लोग आपको चाहते हैं शायद वो ऑपोजिट डायरेक्शन में भागे। दूसरों के लिए था कि मेरा मतलब कहा गया था कि आप अपने पे फोकस कीजिए, जो मुझे खुद में रियलाइज भी हुआ कि हम अगर आशिका को ये ज्ञान दे रहे हैं, अगर मेरा क्या होता है, आप ज्ञान देते हैं आशिका को? बिल्कुल। अगर वो मेरा ज्ञान देते हैं आप? वो ज्ञान ही देना था ना, जो अगर मैंने उसको एडवाइस दिया कि तू ऐसे कर वैसे कर, तो कहीं ना कहीं बिग बॉस का कहना था कि मनीषा रानी आप अपने पे कंसंट्रेशन कीजिए। तो जो चीज़ को हम पॉजिटिव वे में लिए भी हैं कि सच बात है, अगर हम यहाँ सबका देखेंगे, मेरा क्या है ना कि जैसे अपने आप को हम समझते हैं कि मेरा दिल दरिया है, अगर मेरे ग्रुप में 4 आया तो हमको लगेगा यार सब रहे साथ में रहे। नहीं, मगर अगर आपका दिल दरिया था तो फिर आपका ग्रुप सिर्फ 4 का नहीं होता मनीषा रानी, क्योंकि वाइब मिलना बहुत जरूरी है। मुझे आई थिंक अगर फिर उस तरीके से तो मैं अपने आप को कह सकती हूँ कि मेरा दिल दरिया है, क्योंकि मेरा तो कोई ग्रुप ही नहीं है, मेरा तो सबके साथ मेरा इक्वेशन है। देखिए मेरा मानना है कि हम आपके साथ मेरा बॉन्डिंग एक रिस्पेक्ट प्यार वाला है, डेफिनेटली है वो है। अविनाश के साथ मेरा कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, मगर आप फ्लर्ट तो करते हैं उसके साथ। हाँ वही बोल रहे हैं, फ्लर्ट भी करते हैं, बट अब हाँ है कि हम उसे 5-10 मिनट बैठ सकते हैं। एक वाइब मिलना बहुत जरूरी है। जिया के साथ मेरा पर्सनली, जिया को कभी बैक पेन हो जाता, कुछ भी होता, हम उसको तुरंत बोलते हैं बहन तू हट, हम कर देते हैं। तो एज अ इंसानियत इस घर में जब तक मेरे को जिया के लिए भी करना होता हम करते हैं, बट उसके साथ भी जैसे अभी आशिका के साथ हम कुछ जोक मारे वो हंसी, तो मुझे मानना है कि इवन हबीबी भी उसके साथ भी हम 10-15 मिनट बात करते हैं। फिर जब वो इंग्लिश ज्यादा होता है ना, तो फिर मेरे को लगता है यार इंग्लिश में हम क्या कॉन्वर्सेशन करेंगे, तो कहीं ना कहीं 10-15-20 मिनट के बाद मुझे लगने लगता है कि यार अगर आप बिना डायलॉग का आप अपनी परफॉर्मेंस या अपनी प्रेजेंस को दिखा पाएंगे लोगों को? मुझे लगता है कि हम चलता फिरता ही परफॉर्मेंस। Yes, you're right, my friend. तो सपोर्टिंग एक्टर इधर आ। क्या बोले? नो डायलॉग। आज का लगता है पूरा फुटेज मेरे को ही मिल जाएगा। भाई ऐसे मैं नहीं खेल रहा। क्या? मैं जा रहा हूँ घर फिर। क्यों? सारी फुटेज तूने खानी है तो मैं मेरा क्या है, मैं घर पे जाता हूँ। फुल फुटेज मनीषा रानी, वाह। तू पासिंग डायलॉग तेरे को क्या मिला है? नो डायलॉग्स। तो मैंने अपना पॉइंट रखा, हम बोले आप किस बेस पे मुझे बुलाए। मेरे तो हर बात में डायलॉग होता है, हम जो बोल देते वो डायलॉग होता है, जो लिख देते वो स्क्रिप्ट हो जाता है, जो कर देते वो कमाल हो जाता है। तो आपने मुझे किया कि मेरा डायलॉग नहीं, मतलब हम पासिंग शॉट, मतलब जिसका प्रेजेंस रहना ना रहना बराबर होता है। हमको लग रहा है कि हम पर अभी तो आप इन्फ्लुएंस कर रहे थे बुआ, अब आप पासिंग रोल में कैसे? समझ, एक लड़की में इतना सारा कैरेक्टर, मतलब समझ रहे हो मनीषा रानी। तो फिर बहस हुई? हाँ पूरा ये वाला में भी कहीं ना कहीं मुझे बहस करनी तो ना जावे अंदर। आशिका को भी बुला लिया यार, बहस करने आप लोग अपना पॉइंट रखे तो वो कहीं आपको बार बार बुला रही हूँ मैं, क्योंकि मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको कास्ट करूँ कोई ना कोई रोल में। तो पासिंग शॉट नो डायलॉग का मतलब जो बिग बॉस ने मुझे समझाया था ये था कि कभी कभी किसी की इन्वॉल्वमेंट पूरी तरीके से एक सिचुएशन में है नहीं, मगर वो शायद वो आए और जाएं। और नॉनसेंसिकल कभी कभी जिसका कनेक्ट नहीं होता है। मैं मानती हूँ मनीषा ज़्यादा है, मगर मनीषा रानी अगर मानने को तैयार हो तो वो कुछ और समझ रही है इस चीज़ को, आपके ब्रीफ को शायद वो समझ नहीं पाई। तो कैन वी कीप दिस ऑन होल्ड एंड कम बैक टू दिस बिग बॉस प्लीज़, कि हम वापस आ सकें हीरोइन और क्राउड के हिस्से के बाद। पूजा जी, ये आपकी कास्टिंग है जी। आपको जो सदस्य जिस कैरेक्टर के लिए ठीक लगता है आप उसे उसके लिए कास्ट करें। तो आई थिंक फिर
पासिंग शॉट नो डायलॉग्स मैं मनीषा को देना चाहूंगी, क्योंकि बहुत बार हाँ वो एक्टिव रही है, बात एक्टिव की नहीं है, बात ये है कि वो कभी कभी आ जाती है कॉन्वर्सेशंस में और माहौल में और सिचुएशंस में और कनेक्ट नहीं कर पाती है, वो रूम को रीड नहीं कर पाती है, किसी के इमोशन को रीड नहीं कर पाती है और कुछ भी बोल के चली जाती है। वेरी ऑफन सेंस नहीं बनता है, कनेक्ट नहीं हो पाती है, तो इसलिए मनीषा को। स्टैंड लेना ही बोलते हैं। चीजों पे हाँ। स्टैंड लेता है जिस बात। दिन हम तेरे ग्रुप से हटे उस दिन तो स्टैंड लेना हेड छोड़ देगा। क्यों, तुम मुझे influence करते हो? क्यूट, तू अच्छा बन जाएगा सबके साथ, तो फिर एक्चुअल में घर के लिए तो ठीक हो जाएगा, बट बाहर जिस चीज के लिए तू पर जाना चाह रहा है। मैं तो क्राउड वर्क में हूँ, पासिंग शॉट्स ओनली। तूने मुझे 40 डेज में पासिंग शॉट में दिखने वाले कैरेक्टर की कास्टिंग हो चुकी है आशिक और एक्सेप्ट कर जिस दी। सदस्य को पासिंग शॉट के लिए चुना है वो है मनीषा। ओके। और कांग्रेचुलेशंस बुआ। Yeah! मुखिया की इतनी इंसल्ट हो रही है भाई, गलत हो रहा है। अब बारी है हीरोइन की कास्टिंग की। अच्छा, तो मुझे जाना है मैं नहीं ये बनता इस घर की सबसे सुंदर, सबसे पॉपुलर लड़की होगी। पॉपुलर। Good. देखिए हम एक फिल्म बना रहे हैं बिग बॉस के घर में, मेरा दफ्तर देखिए, हाउ डू यू लाइक इट? It is beautiful. तो सवाल वो दिन आ ही गया कि मैं आप मेरे सामने बैठे हैं, जी जी बिल्कुल, सूनर देन वी एक्सपेक्टेड। मगर रोल है हीरोइन का और ब्रीफ बिग बॉस का बहुत क्लियर था कि इस घर में सबसे सुंदर और सबसे पॉपुलर लड़की। और मुझे पता है कि एक दो लोग हैं जो काफी अपसेट होते हैं आपके प्रेजेंस से, मगर वो एक दो लोगों की जरूरत होती है। और आयरॉनिकल कि हमारे वेदर्स के बाद में हम ऐसे बैठ के, मेरे लिए एक इट वाज यूनानिमस चॉइस। तो हीरोइन क्यों? क्योंकि आप है खूबसूरत, आपके अंदर एक सॉफ्टनेस है, एक स्ट्रेंथ भी है, और अभी आप अपनी सही आवाज में बोलने लगी है। आप एक डिफेंसिव आवाज के पीछे नहीं छुपते हैं, आप एक फेक टोन नहीं हिट करते हैं, और जो अब जब भी आपको कुछ सुनाना है किसी को, आप वो भी कोई एक ह्यूमर और चार्म के साथ में सुना रहे हैं, जब भी आप भड़कते नहीं है। तो यू आर, अगर एक छोटा सा एक ऑडिशन कर लें हमारे दर्शकों के लिए और मेरे लिए, एक बहुत ही इंजॉयबल एक्सपीरियंस होगा। आपका पोर्टफोलियो तो देख लूँ मैं। Oh yes, my portfolio. योर पोर्टफोलियो, ये आपके, यस, सी द मेनी कलर्स ऑफ जिया। जी बिल्कुल, ये वैसे इस पे वो भूत का रोल नहीं था, वरना मैं इस पे भी आपको ऑडिशन करती। तो आई थिंक एक छोटा सा एक ऑडिशन कर लीजिए आप प्लीज। Yes, आप वहाँ पे जाके वो मार्क पे जरा खड़े हो जाइए। Yes. और मैं आपको डायलॉग्स नहीं दूंगी, मैं आपको कहूंगी कि मैं आपको इमोशंस दूंगी। आई थ्रो इमोशंस एट यू Okay. इन वन वर्ड और इन अ सेंटेंस, और आपको गिनना है 1 से 10, Okay. एंड यू हैव टू यूज द नंबर्स एज डायलॉग। Okay. और एक बिल्डअप चाहिए मुझे, असेंडिंग ग्राफ। जैसे अगर मैं आपको कहूं कि 2 3 4 It gets happy. 6, एब्सोल्युटली। ओके Okay. रेडी, स्टैंड बाय। फर्स्ट इमोशन, हैप्पी, एंड एक्शन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now play it more mature and happy. Internalize more. Okay. Same thing अंदर से, feeling अंदर, real. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. चुलबुली। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now sad, Sad. but keep it real.
Thank you, Jia. That was wonderful. You have infused me with your infection, and now I shall proclaim my whatever. But between you and me, you got the part. Shh. Okay. Thank Out you go. Thank you. Bye. वहाँ पे दरवाजा वहाँ है. हाँ. Thank you. Thank you. You know, कैसा था? डायलॉग दिया नंबरिंग वाला. हाँ. How was it? Nice. Yeah? Audition बहुत ही अच्छा लगा, and I think कि without a doubt जिया हमारे घर की हीरोइन है. हीरोइन की कास्टिंग हो चुकी है और जिस सदस्य को हीरोइन के लिए चुना है वो है जिया। जिया। Hey, thank you. अभी क्या बता? अभी क्या जो जनता क्या तू बोल रही थी? जो अब बारी है ऐसे कैरेक्टर के चुनाव की जो क्राउड का हिस्सा है। ये वो कैरेक्टर है जिसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, ये सिर्फ क्राउड का हिस्सा बनकर शोर ही मचा सकता है। they're only being the part of the crowd and making noise. देखो कि बिग बॉस, तो मैं बुलाना चाहूंगी दो लोगों को. मैं बुलाना चाहूंगी अविनाश को और आशिका को. में 1 to 10 करने बोला. Happy, sad, romantic. 1 to 10 बोलना है. हाँ. डायलॉग. आइए आइए अविनाश जी, क्या हाल है? बिल्कुल बढ़िया हाल है. आप कैसे हैं? मैं बहुत खुश हूँ. मैं एक फिल्म बना रही हूँ और इसमें की रोल्स हैं जी. और कहीं ना कहीं मैं कन्विंस्ड हूँ नहीं कि आप इस रोल के लिए फिट हैं, मगर मेरी एक ग्रीड थी क्योंकि मुझे पता है कि आप एक्टर हैं. ओके. और मैं चाहती थी कि यहाँ पे थोड़े रियल इमोशंस भी हम लोगों को दिखाए कि कैसे आसानी से बिलीव करके फील करके हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं बाहर. ओके. और कैसे हम रियलिटी टीवी में भी कैसे फेक हो सकते हैं फॉर एग्जांपल. तो ये जो आप देख रहे हैं कैरेक्टर्स कास्ट हो चुके हैं. हीरो का तो रोल है नहीं. ओके. हीरो का दोस्त मैं आपको उसमें नहीं देखती हूँ जी. क्राउड का हिस्सा मैंने आपको इसलिए बुलाया है, मैं बोल भी दूं जी. क्योंकि आपको एक टाइम पे ये एक टैग दिया गया मिला था कि आप जो हैं अविनाश जी, आप जनता हैं इस घर में, ऑडियंस हैं. और उस टाइम पे आई थिंक कि आपने उस टैग को बहुत ही ग्रेस के साथ एक्सेप्ट की थी. क्यों? आपने इमीडिएटली आपने उसे रिजेक्ट नहीं की जी. ना उस सोच को ना उस ओपिनियन को. आपने उसके बारे में सोचा और यू फंबल्ड, यू फेल, यू पिक्ड योरसेल्फ अप, और मेरे हिसाब से आपके अंदर एक ग्रोथ और एक यू टर्न आया है. ओके. तो आई डोंट थिंक कि आप सिर्फ एक क्राउड का हिस्सा हो, एंड आई डोंट थिंक कि आप सिर्फ एक रिएक्शन तभी देते हैं जो क्योंकि एक क्राउड में एक रिएक्शन है जी. मगर आप मुझे बताइए कि एम आई राइट इन दैट अजम्पशन कि एक टाइम पे जब भी उन्होंने कहा था कि आप जनता का रूप यहाँ पे प्ले कर रहे हैं जी. और वो सही थे? वो अजम्पशन में आपको भी लगा कि शायद आपको और एक्टिव होना था और इसलिए आपने अपने आप को ज़्यादा खोला? पूजा जी, मैंने पहले ही कहा था, यहाँ आने से पहले भी और आते ही कहा था सब लोगों को कि मैं इस जॉनर के लिए एक न्यूबी हूँ जी. तो जब मैं इस घर में आया, मुझे पहले हफ्ते में बोला गया कि मैं जनता की तरह दिख रहा हूँ या मैं एक ऑडियंस की तरह दिख रहा हूँ जो कि एक अपने जगह से सिर्फ देख रहा है शो को जी, जिसका खुद का घर में शायद कोई प्रेजेंस नहीं होगा. तो उस चीज़ को मैंने समझने की कोशिश की. मेरे पास जितना दिमाग है उस हिसाब से कि मेरे को उसमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. फिर उसके बाद वापस सेकेंड वीक में मुझे कुछ और बताया गया. तो मेरा यहाँ मानना है कि ये जो 2 वीक तक लगातार होती गई, कहीं ना कहीं मुझे जनता बुलाया, फिर वो कांच तोड़ के मुझे बिठाया गया. अगर मैं चाहता तो मुझे वो
वो एक ह्यूमिलेटेड वे की तरह मैं ले लेता और वो दिल में मेरे वो चीज़ चुभ जाती कि यार ये मतलब ये क्या तरीका होता है यार, मतलब जी जो भी है, मतलब मुझे ऐसे क्यों बिठा रहे हैं, मतलब मेरे साथ ऐसे क्यों बर्ताव कर रहे हैं कि मतलब मैं पीछे जाके वो तोड़ के बिठा रहे हैं, मतलब ये तो बेइज्जती है। बट उसके बावजूद भी मैंने उसको उस तरीके से नहीं लिया, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि किसी इंसान को जब कहा जा रहा है ना कि आप यहाँ वीक हैं और आपको ये इम्प्रूव करना है और आप में ये चीज़ की कमी है, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि वो मुझे कहीं देखते हैं। जी जिस इंसान को कुछ भी नहीं कहा जा रहा है उससे बेटर हूं मैं, बिल्कुल फर्क है। बिल्कुल। तो अगर वो मुझसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर वो मुझसे कुछ चाहते हैं कि मैं अपने में कुछ करेक्ट करूं, अगर वो मुझे कहीं देखना चाहते हैं और मुझे बता रहे हैं कि अविनाश आपको ये चीज़ें इंप्रूव करनी है, तो मेरे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इस घर में किसी को बताया नहीं जा रहा है कि उनको कहाँ इंप्रूव करना है, हम आपस में ही बातें कर रहे हैं। करेक्ट। तो मैं प्रिविलेज फील करता हूं कि मुझे उनकी तरफ से डायरेक्टली बताया जा रहा है कि अविनाश यहाँ 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 आप वीक लग रहे हैं, और मैंने उसे ग्रेसफुली समझा और मैंने इतना समझा कि मुझे कुछ और करने की जरूरत नहीं है। मुझे ऐसा अविनाश नहीं बनना कि जो मैं हूं ही नहीं, मुझे फेक नहीं बनना है, मुझे सिर्फ अपने पर्सोना को, मैं आपको बता रहा हूं कि मेरा अपने दिमाग में क्या लाइन्स। तो आप जनता से फेंस सिटर बने और फेंस सिटर के बाद में आपने फाइनली एक जगह पाली जहां पे आपको बोला गया कि इस बार प्रोडक्शन को आपके ऊपर कुछ खर्च नहीं करना पड़ेगा। जी यस आई गेट दैट। तो वो एक जर्नी है। जी बिल्कुल है। इट्स अ जर्नी इन इटसेल्फ एंड आई थिंक दैट यू शुड बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ, क्योंकि इस ऑडिशन के रूम में ऐसे कोई शख्स आए थे जिनको मैंने एक मौका दिया अपने टैलेंट को दिखाने के लिए, और मगर आई थिंक उन्होंने डिसाइड कर ली कि वो ऐसे रोल नहीं करेंगे क्योंकि उनके जहन में एक रोल है और वो ही निभा सकते हैं। okay. तो आई थिंक कि वो आपको पता है हमारे लाइन में वो चलता नहीं है, मगर क्योंकि आप आए हैं इस दफ्तर में और क्योंकि आप एक एक्टर रह चुके हैं जो मशहूर हैं, मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शकों को आप जेन्युइनली एंटरटेन करिए। एक छोटा सा ऑडिशन जस्ट फॉर द फन ऑफ इट कर लेते हैं एज एन एक्सरसाइज। तो हमारा भी एक शुरुआत हो जाता है। डेफिनेटली लेट्स डू इट, कम ऑन, फुल ऑन। चलिए जाइए अब वहाँ उस मार्क पे खड़े रहिए। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, रूडिमेंट्री एक्सरसाइज है। रूडिमेंट्री मतलब बेसिक एक्सरसाइज है। जी बिल्कुल। और मैं आपको डायलॉग नहीं दूंगी। हाँ ओके। मैं आपको इमोशन एक फेंकूंगी आपकी तरफ। ओके। और आपको 1 से 10 अंग्रेजी में या हिंदी में जहां पे भी आप कंफर्टेबल रहें गिनना है, मगर उस नंबर्स को डायलॉग की तरह इस्तेमाल करना है। तो मेरा डायलॉग ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है जी, और हर एक लेटर, हर एक नंबर एक डायलॉग है। हाँ तो आप मतलब यू हैव टू काउंट। ऐसे मैं अगर आप में बोलूंगी एंगर, हाँ तो आप मुझे 1 to 10 का एक असेंडिंग ग्राफ दीजिए, बट यूज द नंबर्स एज डायलॉग। ओके। तो मुझे देखना है कि आपका इमोशन कितनी जल्दी आता है और कैसे कितनी जल्दी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने जनता से, फेंसिटर से अभी अविनाश आया है, तो मैं वो देखना चाहती हूँ। तो चलिए। सो मुझे आपने इमोशन दिया है, मैं दूंगी। ओके मैं दूंगी और मैं एक्शन कहूंगी, उसके बाद आपको शुरू करना है। जी ओके। तो स्टैंड बाय, रेडी, एंगर, एक्शन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेम थिंग अंदर से करो, इंटरनलाइज इट। ओके रेडी, एक्शन, एंगर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Very good. Love. Vulnerable, real love.
6, 7, 8, 9, 10. Confusion. 1, 2. Fun confusion. Assistant. इंशाल्लाह. Thank you. चलिए, बाय बाय. Bye. ऐसा लग रहा है आप मुझे अपनी फिल्म में लेना ही चाहती हैं। हाँ. जब मेरे बिना चला ही नहीं आप आपका। आप बात बिल्कुल समझ गए कि मेरा बेसिकली आपके लिए एक अफेक्शन है और मैं चाहती हूँ कि आप मेरी फिल्म का हिस्सा. मैम ऐसा अफेक्शन मुझे नहीं चाहिए कोई मुझसे लगे। अफेक्शन होता है यार. अभी मैं क्या करूँ, अभी यही तो बात है. तो मुझे हर बार बुला रही है क्योंकि रोल्स मेरे पास लिमिटेड है, कैरेक्टर्स वही हैं. तो आते हैं हम क्राउड का हिस्सा. जैसे मैंने अविनाश को भी बुलाया था क्राउड का हिस्सा पे, क्योंकि अविनाश को इनफैक्ट ये बोला गया था पहले. अब वीकेंड टूटने का कोई संभावना नहीं यार. पूछ रहे जो बात है, एक होता ना. देख मैं भी बहुत सीरियसली बोल रहा हूँ, बिना हंसी आ जाती है मुझे भी. बट यार मैंने तो तुम्हें बता दिया था यार बहुत पहले यार सब लोगों को. अब आदमी किसी पे तो शादी नहीं हुआ. यू आर आजकल के ज़माने में गर्लफ्रेंड बन के ब्रेकअप होना, मतलब मेरे को लगा शायद ऐसे सीरियस. मेरे को हम तो सच में सम टाइम हम सीरियस नहीं लिए. हमको लगा आप मजाक कर रहे हैं. और अगर सीरियस भी मतलब एक दो बार हमको लगा कि शायद सच में हो सकता है. बट अब हमको हो गया प्यार, तो अब हम इसमें कुछ कर नहीं सकते. अभी बताइए हम क्या करें. प्लीज़ घर में ही बात कीजिए. ये 20 कैमरे देख रहे हैं. सुनने दीजिए, पूरा दुनिया सुनने दीजिए. हमको वो दुनिया से कोई अबे फर्क नहीं नहीं. पड़ता है. मेरा बाप माँ आपको एज अ दामाद एक्सेप्ट कर लिया, उसका कोई देख मैं बहुत रिस्पेक्टफुली, कोई बेइज्जती नहीं, कोई हार्ड फीलिंग्स नहीं, कुछ गलत सलत नहीं. मैं बहुत दिल से एज अ फ्रेंड, बहुत अच्छी दोस्त है तू मेरी यार. और नहीं, दोस्त से भी ज़्यादा अच्छी है, मतलब बहुत अच्छी है. और मैं चाहता हूँ कि सब लोगों को एक ऐसा दोस्त मिले. बट मैं अपनी चीज़ों को लेके आप काफ़ी क्लियर रखता हूँ यार. मैं जैसे आते उस दिन भी मैंने समझा दिया था, जैसे कि जो मैं कह रहा कि मुझे आधा % उसके बारे में हमको नहीं सुनना. सॉरी, तीसरा पर्सन के बारे में हम बात नहीं कर सकते. बस आप मेरा बात कीजिए कि नहीं हो सकता. हाँ बस, क्योंकि हमको शायद हम किसी और का बात करेंगे आप तो हमको और तकलीफ होगा. तो हम किसी थर्ड. मैं किसी और की बात नहीं कर रहा. मैं ये कह रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैंने तो कितनी बारी बताया तुझे भी, अभिषेक तो को. मजाक में मुझे लगा मजाक कर रहे हैं आप ऐसे. नहीं यार, मैंने जब इतनी सीरियसली समझा रहा था ना मैं कि मैं एक मेरे में कोई कमी है. हम नहीं यार, नो नहीं, बिल्कुल परफेक्ट है यार, ऐसा कुछ नहीं है कसम से. नहीं, मैं किसी के साथ ऑलरेडी हूँ यार. मेरे साथ ही ऐसा फिर क्यों होता है? हमको सच्चा प्यार फिर कब मिलेगा? यार ये नहीं, हमको आपके साथ ही करना. क्या कह रही है तू? नहीं, हम कसम से हमको. तो मैं तो कल भी तो तेरे को कह रहा था कि जब बाहर आएगी तो मैं मिलवाऊंगा. तो मैं मजाक थोड़ी कर रहा था. हमको किसी और के बारे में बात नहीं करना है मंचली जी. आई एम सीरियसली टेलिंग यू, हम आपसे प्यार करते हैं और हमको आप चाहिए. उसके लिए चाहे जो भी. ये क्या कह रही है तू? अजीब सी बात है यार. अजीब सी बातें नहीं है, ये सीरियस. यार हम बहुत अच्छे दोस्त हैं भाई, नहीं, हम तो बडीज हैं यार. दोस्त थे आप मेरे 2 मिनट पहले तक, बट अब हम प्रपोज कर दिए तो अब दोस्त नहीं रहे. अरे ये कैसा प्रपोज है? पागल है क्या तू? पर पहले ही सब बात अपने घर में मत बोलिए. अरे मैं क्यों बोलूँगा किसी को यार? वो चीज़ लगेगा क्योंकि देखिए सच में हबीबी के साथ जो था हम फ्लर्टिंग कर रहे थे, हम मानते हैं. बट मेरे दिल में कसम से हमको कभी उसके लिए इतना सा भी ऐसा फीलिंग, इवन हम खुद जानते भी अगर वो ये सीरियस टॉपिक है, वो कभी हमको प्रपोज भी करेगा तो हम, क्योंकि हमको पता है कि हम उसके साथ ही कर सकते हैं जिसके साथ ज़िंदगी जी ले. और मेरे लिए प्यार का मतलब है हम जिसे प्यार करें, हम उसी से शादी, उसी का येलो कार में घूमना, उसी का सब कुछ. मतलब मेरा ऐसा है कि हमको बॉयफ्रेंड और हस्बैंड, मतलब ऐसा नहीं कि बॉयफ्रेंड बना के घूम ले. मेरा इंटेंशन क्लियर है कि हम जिसको पसंद करेंगे हमको उसी से शादी, उसी के साथ बच्चा, उसी के साथ हनीमून, उसी के साथ लंदन पेरिस, सब उसी के साथ लंदन पेरिस स्विट्जरलैंड. हाँ, स्विट्जरलैंड न्यूजीलैंड सब. तो मेरा क्लियर है और हमको सब गुण आप में दिखता है कसम से. और ये नहीं कि सिर्फ आपके पास येलो आ रही है, ये सब चलता है. बट सीरियसली अपार्ट फ्रॉम ऑल डैट मेरे को कहीं ना कहीं आपका अच्छा लग गया, या फिर आपको पता नहीं क्या अच्छा लगा, या फिर बट कसम से, क्योंकि हमको इतना पता है कि हम इतने टैलेंटेड है, यहाँ से निकलने के बाद भी हमको इतना काम मिलेगा, पैसा हम कमा ही लेंगे, नाम भी कमा. बट जब मेरे को वो
एक प्यार वाला लगता है। मैं आशिका को चूज करती हूँ। जी, थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दें। धन्यवाद।